ये मेरा पुणे से अहमदाबाद का फर्स्ट ट्रिप था। मैं फर्स्ट टाइम अहमदाबाद जा रही थी और इस ट्रिप की प्लानिंग हमारी 2-3 महीने से चल रही थी, क्योंकि इस ट्रिप में सबसे पहले मैं पुणे से अहमदाबाद जाने वाली थी, फिर अहमदाबाद से हम लोग कुंभलगढ़ जाने वाले थे और कुंभलगढ़ से हम लोग जवाई। तो ऐसे हमारा ये 6 दिन का ट्रिप था, तो मैं काफ़ी एक्साइटेड थी। तो मेरी फ़्लाइट सुबह 8 बजे की थी और मैं 10 साढ़े 10 बजे तक अहमदाबाद पहुंच गई और ये देखिए मेरी एक्साइटमेंट, क्योंकि मेरा ये फर्स्ट ट्रिप था और मैं बहुत घबराई हुई थी। फर्स्ट टाइम अकेली जा रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने अपनी फ्रेंड को देखा जो कि मुझे रिसीव करने के लिए आई थी, बहुत सुंदर फ्लास्क लेके, तो मेरी एक्साइटमेंट दुगनी हो गई और मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। तो ह उसने मेरा बहुत अच्छे से वेलकम किया और उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल गए उसके घर की तरफ। तो वो मुझे रास्ते में बताने वाली थी पूरी प्लानिंग कि हमारा 6-7 दिन का जो ट्रिप है उसमें हम क्या करने वाले हैं। तो वो मुझे अपनी कार से लेने आई थी, तो मुझे रिसीव करके हम लोग उसके घर की तरफ निकल पड़े। तो रास्ते में उसने बताया कि उसके घर तक पहुँचने में 45 मिनट्स लगेंगे। तो मैंने देखा कि अहमदाबाद सिटी बहुत ही सुंदर और खूबसूरत दिख रही थी और काफ़ी नीट एंड क्लीन थी। तो मैंने उससे पूछा कि आज तो बिल्कुल भी रोड पर रश नहीं है, तो उसने बोला कि आज सैटरडे है, इसकी वजह से नहीं है और अभी सुबह का भी टाइम है, 10 साढ़े 10 ही बजे हैं और अभी तो थोड़ी गर्मी भी कम थी, अदरवाइज़ अहमदाबाद का टेम्परेचर 42-43 तक पहुँच चुका था। बहुत गर्मी थी वहाँ पर और मैं गर्मी को लेकर काफ़ी घबराई भी हुई थी, इसलिए मैंने बहुत लाइट कपड़े अपने साथ, सारे कॉटन के कपड़े ही मैं अपने साथ लेकर आई थी, क्योंकि उसने मुझे पहले ही बोल दिया था कि ऋतु हेवी कपड़े बिल्कुल मत लेके आना, सिंपल कॉटन के जो लूज़ कपड़े हैं वो ही लेकर आने हैं। तो रास्ते में वो मुझे पूरी अपनी प्लानिंग बताती जा रही थी कि हम कल सुबह यहाँ से निकलेंगे और फिर हम 2 दिन कुंभलगढ़ में रुकेंगे। कुंभलगढ़ में उनकी जो जेठानी थी उनका होटल था, वहाँ हम रुकने वाले थे और जवाई में उसने पहले से ही बुकिंग की हुई थी। इनफैक्ट उसने जंगल सफारी के लिए भी पूरा बुक करके रखा था, तो मुझे इस ट्रिप में किसी तरह की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं थी। इनफैक्ट उसने बोला था आप सिर्फ़ रिलैक्स करना, मैं ड्राइव करूँगी पूरे ट्रिप में, क्योंकि हम पूरे ट्रिप में ड्राइव डाउन करके ही जाने वाले थे। तो ऐसे सारे रास्ते हम बात करते-करते उसकी सोसाइटी तक पहुँचे। सोसाइटी पुरानी थी लेकिन वेल मेंटेन्ड थी। तो जल्दी से कार पार्क करके और हमने उसके घर में एंटर किया, तो उसका घर बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही अच्छी वाइब्स आ गई थी। इनफैक्ट वो मुझे जब रोज़ बातें करती थी तो ये बोलती थी कि मेरा घर बहुत पुराना है, आपके जितना अच्छा नहीं है, आपने तो अपने घर में बहुत प्लांट्स रखे हुए हैं, मेरे घर में इतने प्लांट्स नहीं हैं। इनफैक्ट हम सोच रहे हैं कि घर को चेंज करेंगे, क्योंकि बहुत 25-30 साल पुराना घर है। लेकिन जब वो मुझे ऐसे बोलती थी तो मुझे लगता था, मैं उसको एक ही चीज़ बोलती थी कि टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, एटलीस्ट घर तो है ना रहने के लिए। तो जैसे ही मैंने उसके घर में एंटर किया तो उसका घर तो बहुत खूबसूरत था। इतना साफ-सुथरा घर और उसने एक-एक शो पीस, एक-एक पेंटिंग्स इतने इंटरेस्ट से ली हुई थी और बहुत ही प्रॉपर जगह में सब कुछ रखा हुआ था। और उसके घर में 3 कैट्स भी थी, लूना, फज और स्नो, 2 मेल और 1 फीमेल। तो काफ़ी मतलब ट्रेन किया हुआ था कैट्स को। तो वो आगे-पीछे घूम रही थी उसकी और उसने फिर दिखाया ये सारी पेंटिंग्स उसकी बनाई हुई हैं और ये फ्रिज पर जो मैग्नेट लगे हैं, उसने बताया कि उसको शौक है, जहाँ भी वो जाती है वहाँ से लेकर आती है एज़ अ मेमोरी। और जो भी कोई जाता है वो भी, उसको भी पता है कि मुझे फ्रिज मैग्नेट्स का बहुत शौक है, तो वो भी मेरे लिए लेकर आता है। तो उसके पास काफ़ी अच्छी कलेक्शन थी, तो उसकी कलेक्शन को देख के मैंने भी उसको बोला कि अभी आगे से मैं भी ऐसा करा करूँगी, क्योंकि ये तो काफ़ी अच्छा है, मेमोरीज़ रहती हैं, पता चलता है आपने कौन-कौन सी प्लेसेस में विज़िट किया है। फिर एक-एक करके उसने मुझे सारे रूम्स दिखाए, ये उसकी डॉटर का रूम था जिसमें कि मैं 2 दिन यहाँ पर रही थी। काफ़ी साफ-सुथरा सब कुछ, सारी फैसिलिटीज़ थी इसमें।
टीवी लगा हुआ था, एसी था, बहुत नीट एंड क्लीन था, अटैच बाथरूम था और इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए? तो So उसके now we are बाद going पूरा उसका upstairs. घर का मैंने निरीक्षण किया और Yes. काफ़ी तारीफ़ की। फिर उसका जो बेडरूम था, ये डुप्लेक्स घर था, तो उसका बेडरूम था ऊपर, तो वो मुझे अपना बेडरूम दिखाने के लिए लेकर गई। तो उसने मुझे यहाँ पे अपना बेडरूम दिखाया और उसने मुझे बताया कि जो तीनों उसकी कैट्स हैं वो उसके साथ ही यहाँ पर सोती हैं। कई बार एक कैट नीचे डॉटर के बेडरूम में भी सो जाती है, अदरवाइज़ बाकी दोनों तो मेरे साथ ही सोती हैं। और वॉशरूम भी दिखाया और वो एक्सप्लेन कर रही थी कि काफ़ी पुराना है लेकिन उसने क्या-क्या उसमें काम कराए, कैसे कराया, वो सारा मुझे वो एक्सप्लेन करती हुई जा रही थी। वहीं पर उनका एक छोटा-सा मंदिर भी था, काफ़ी पीसफुल मंदिर था, काफ़ी सुंदर-सा मंदिर था। तो ये सब उसने मुझे दिखाया, उसके बाद वहाँ पे उनका एक टेरेस भी था, तो वो मुझे टेरेस पर लेकर गई। वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी एक सीटिंग अरेंजमेंट बनाई हुई थी, लेकिन गर्मी इतनी थी कि हम ज़्यादा देर टेरेस पर रुक नहीं पाए, ये तो फिर भी कवर्ड एरिया था। फिर उसकी थोड़ी प्लांट्स की भी कलेक्शन थी, तो उसने मुझे बताया कि उसको शौक तो बहुत है प्लांट्स का, लेकिन गर्मी की वजह से प्लांट्स रह नहीं पाते हैं, तो इस बार जब थोड़ी-सी गर्मी कम होगी, तो वो और प्लांट्स लगाने वाली है। तो उसकी जो कैट थी, वो भी बहुत कोशिश कर रही थी कि वो भी उसके साथ टेरेस पर आए, लेकिन वो अवॉइड कर रही थी क्योंकि गर्मी बहुत थी और वो बहुत जल्दी बीमार हो जाती हैं। तो पूरा टेरेस देखा, प्लांट्स थे उसके टेरेस पर, बोगनविला था जो कि धूप में उसको बोगनविला को ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होती है, तो वो ये देखिए ऊपर से उसके घर का नज़ारा बहुत ही सुंदर लग रहा था। टेरेस पर जाकर फिर सारा देखा हमने, उसके प्लांट्स भी देखे, मैंने फिर उसको बताया कि आप ऊपर ऐसे एक कोई कपड़ा टाइप लगा सकते हो जिससे कि आपके पौधे जलेंगे नहीं और उनको एक उनके लिए एक सिक्योरिटी हो जाएगी ऊपर से डायरेक्ट उनके ऊपर धूप नहीं लगेगी। फिर छत पे जाने के बाद एक और ऊपर रूम था उनका, जो कि उन्होंने टीवी रूम टाइप बनाया हुआ था, तो उसने मुझसे पूछा कि आप वो रूम देखना चाहोगे? तो मैंने बोला कि क्यों नहीं, सारा घर ही देखना है आपका। तो फिर वो मुझे अपने लास्ट रूम पे जो कि और ऊपर था, वहाँ पर रेशमा मुझे लेकर गई। काफ़ी स्पेशियस रूम था और यहाँ से उनके ऊपर से पूरे अहमदाबाद का नज़ारा भी बहुत सुंदर लग रहा था। तो उस रूम में टीवी था, एक रिलैक्सिंग चेयर थी, सोफ़े लगे हुए थे। तो बेसिकली उसने मुझे बताया कि यहाँ पर वैसे तो बहुत कम आते हैं, टाइम ही नहीं होता किसी के पास, लेकिन जब बच्चे वग़ैरह कोई पार्टी ऑर्गेनाइज़ करते हैं, तो फिर वो यहाँ पर आ जाते हैं और अच्छे से पार्टी करते हैं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती है। तो उसके जो कुशन्स थे वो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगे। मुझे स्टार्टिंग में तो लगा कि ये चिप्स के पैकेट्स रखे हुए हैं, जो कि एक मैगी और लेज़ की शेप में थे। तो फिर उसने मुझे बताया कि नहीं ये तो कुशन है, ये चिप्स नहीं है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग थे। आप भी देख रहे होंगे, देखने में ऐसे लग रहा है बिल्कुल चिप्स के पैकेट रखे हैं। बस फिर भूख लगी थी तो लंच करने के लिए स्वाति रेस्टोरेंट है अहमदाबाद का काफ़ी फ़ेमस, वहाँ पर हम गए। तो वहाँ पर हमने अहमदाबाद की स्पेशलिटी खाई, पंखी बोलते हैं इसको और ये भी नाम मैं भूल गई हूँ, काफ़ी टेस्टी थी ये मिठाई। फिर थोड़ा रेस्ट करने के बाद शाम को हम लोग शॉपिंग करने के लिए गए, बहुत अच्छी मार्केट थी, वहाँ से थोड़ी-सी ज्वेलरी ली हमने और चनिया चोली भी लिया। फिर इतना थक गए थे कि रात को रेशमा का बिल्कुल डिनर बनाने की हिम्मत नहीं थी, तो उसने डिनर में वहाँ पाव भाजी और वेज बिरयानी विद रायता ऑर्डर किया, बहुत टेस्टी था खाना। तो बस खा पी कर हम लोग सो गए।